डिस्टेंस कल हमने एक्सरसाइज 4.3 की थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इसमें हम रूट ऑफ नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें रूट ऑफ नेचर के बारे में ये पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इन रूट ऑफ नेचर है क्या? रूट ऑफ नेचर है कि जैसे रूट निकालते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी नेचर कैसी, यानी वो रियल नंबर है या नॉन रियल नंबर है। अब ये भी चलो पता कर दिया हमने कि रियल नंबर है या नहीं है। रियल है तो क्या दोनों के दोनों इक्वल है या दोनों डिफरेंट है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से ज्यादा मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर हो तो टू डिफरेंट रियल रूट होंगे। अपने दोनों रियल रूट होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। टू डिफरेंट रियल रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो मीन्स 0 आ जाए तो दोनों के दोनों इक्वल रूट होंगे। टू इक्वल रियल रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो तो नो रियल रूट, तो रियल रूट अपने नहीं होंगे। ये हमारी तीन कंडीशन है। दोबारा देख लो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए तो दोनों के दोनों रियल रूट होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर 0 के इक्वल आ जाए तो दोनों रूट इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आ जाए तो हमारे रूट है जो वो रियल है नहीं होंगे। अब एक्सरसाइज देखिए, क्या कहा इसमें, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। रूट की नेचर फाइंड करनी है हमें ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी हुई है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट रियल है तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो कितनी है अपने 2, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू b की वैल्यू है कितनी अपनी -3, c की वैल्यू कितनी है 5। अब पहले d निकालो, d मींस b स्क्वायर माइनस 4ac यानी -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होगा 40। 9 माइनस 40 -31। यानी जब वैल्यू हमारी क्या आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0 आ गई यानी नेगेटिव आ गई तो नो रियल रूट, तो इसके रियल रूट नहीं होंगे हमारे। अगर रियल रूट होते तो फिर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आगे फाइंड करते हैं। आगे देखिए सेकंड पार्ट इसका, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी यहां पे a की वैल्यू कितनी है अपनी 3, b की वैल्यू कितनी है -4√3, c की वैल्यू 4, d निकालो यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 -48 कितना हो गया 0। अगर 0 है तो क्या बता दे रियल रूट है, यानी नेचर क्या हो जाएगी इसकी
नेचर ऑफ फ्रूट हो जाएगी अपनी 2 इक्वल रियल रूट। इन दोनों के दोनों रूट हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब निकालना है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। बी की वैल्यू कितनी है अपनी, माइनस 4√3, माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस बी, प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 2, ए की वैल्यू 3 वही, माइनस माइनस प्लस 4√3, ये तो 0 हो गया, 0 को तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3, इसको √3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 मल्टीप्लाई √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर 2/√3। अब क्या थे अपने 2 इक्वल रियल रूट थे, तो दोनों के दोनों रूट की वैल्यू क्या होगी अपनी 2/√3। सेम इसी मेथड से हम थर्ड पार्ट को कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कब करनी है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट, जब 2 इक्वल रूट्स हो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू तो कितनी है 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। अब इसमें क्या कहा है, 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट है तो इसका मीनिंग d की वैल्यू कितनी होगी अपनी 0, व्हेन 2 इक्वल रियल रूट then वैल्यू ऑफ d लिख लो या b स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो, एच कितनी हो जाएगी 0, तो d की वैल्यू होगी अपनी 0। फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू 0, b की क्या है k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 0 इक्वल टू के स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो गया भाई। के की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, के इज इक्वल टू 24 का को क्या लिख सकते हो आप 4 मल्टीप्लाई 6, 4 का क्या हो जाएगा 2 और 6 ऐसे ऐसे, इसका क्या अपना के की वैल्यू आ गई 2√6 आ गई प्लस माइनस। सेकंड पार्ट है जो सेम इसी मेथड से कर सकते हैं, यानी पहले तो हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, kx से मल्टीप्लाई की क्या हो गया kx स्क्वायर माइनस 2 की kx से की माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x के कोएफिशिएंट क्या है k और x का कोएफिशिएंट यानी जो b की वैल्यू क्या है माइनस 2k और c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म अपनी c वो कितनी है 6। अब सेम फॉर्मूला d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर दोनों रूट इक्वल है तो क्या होगी d की वैल्यू 0, b की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, 0 इक्वल टू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर 6 4 जा 24 k भाई, 0 इज इक्वल टू 4k कॉमन ले लिया क्या बच गया k माइनस 6, यानी एक बार तो 4k 0 के इक्वल रख दिया और एक बार k माइनस 6 है 0 के इक्वल रख दिया, तो क्या आ गया अपना भाई, एक बार तो k इज इक्वल टू 0/4 यानी 0 आ गई k की वैल्यू और एक k की वैल्यू क्या आ गई अपनी 6 आ गई यहाँ से, ये अपने। नेक्स्ट देखो भाई थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव,
यानी क्या एक आयताकार आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है, संभव है या नहीं है? Whose length is, जिसकी लेंथ twice its breadth, उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। फाइंड इफ सो, अगर पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। यानी पॉसिबल का कैसे पता चलेगा कि नहीं पॉसिबल है या नहीं है? इसके लिए आपको जब d की वैल्यू निकालोगे, अगर रियल रूट आते हैं अपने, यानी नेगेटिव नहीं आए, पॉजिटिव आए या जीरो आए, तो अपना क्या होंगे, पॉसिबल है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है d की तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या कहा था, एक रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। इसने क्या कहा, लेंथ है जो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, यानी पहले हमें ब्रेथ पता होनी चाहिए। लेट कर लो, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, क्या मान दी मैंने, x मीटर मान दी भाई। लेंथ क्या कही है इसकी, डबल ट्वाइस यानी 2x मीटर। अब एरिया भी गिवन है भाई, एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया अपने अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी x मल्टीप्लाई 2x, यानी x मल्टीप्लाई 2x कितना होगा भाई, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 800 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाय 2 कितना आ गया 400। x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो 400 का स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 20। अब जो साइड होंगी हमारी नेगेटिव तो होंगी नहीं, ओनली पॉजिटिव होंगी, तो जो ब्रेथ है आयताकार जो आम का बगीचा, उसकी ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई 20 मीटर होगी, यानी जो x की वैल्यू है। लेंथ कितनी होगी भाई अपनी 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20, 22 जा 40 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम बातें करेंगे, देखिए ध्यान से। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, फोर्थ में पूछा क्या जो सिचुएशन हमें दी हुई है वो पॉसिबल है, इफ यस अगर हाँ तो उसे फाइंड कीजिए। देखिए भाई कैसे करेंगे, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, यानी दो फ्रेंड है हमारे, दोनों की एज कितनी है 20 ईयर्स है। सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज इक्वल टू 20 ईयर्स, 20 साल अभी दोनों की एज का सम। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनकी दोनों की एज थी, उसका प्रोडक्ट कितनी थी 48 थी। तो फाइंड प्रेजेंट एज करो अगर पॉसिबल है तो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है उसकी हमने प्रेजेंट एज क्या मान ली, x ईयर्स मान ली। प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, अब देखो दोनों का सम 20 था, एक की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। 4 ईयर्स एगो मीन्स 4 साल पहले, 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 साल पहले मीन्स 4 कम हो जाएगी x माइनस 4। सेकंड की कितनी हो जाएगी भाई, सेकंड की जो प्रेजेंट एज है उसमें से 4 माइनस कर लो, 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस x ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा अभी, दोनों की जब 4 साल पहले एज है उसकी प्रोडक्ट 48 है, यानी एक की तो x माइनस 4 है और एक की 16 माइनस x है, इनकी प्रोडक्ट 48 है। x की 16 से मल्टीप्लाई की
16x, x की x से की x स्क्वायर माइनस 4 की 16 से की माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4 की x से मल्टीप्लाई की माइनस 4 की माइनस x से की प्लस 4x इज इक्वल टू 48 माइनस x स्क्वायर 16x प्लस 4x 20x माइनस 64 48 क्या हो गया भाई माइनस हो गया इक्वल टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का 8 और 4 12 6 और 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहो माइनस कॉमन लेके कर सकते हो बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 यानी इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 होगी अपनी बी की वैल्यू माइनस 20 सी की वैल्यू 112 डी फाइंड करिए भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 112 माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 टू जा 8 4 1 जा 4 यानी कितना बच गया माइनस 48 माइनस में आ गया तो क्या हो गया नॉट पॉसिबल दिस सिचुएशन इज नॉट possible because b square minus 4ac लेस देन 0 क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव आई है जीरो से लेस आई है इसलिए ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए भाई आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे Each of possible क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना और पैरामीटर जिसका पैरामीटर तो 80 है और एरिया 400 है अगर हाँ तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कीजिए। देखिए लेट कर दिया हमने लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन एक रेक्टेंगुलर गार्डन है अपना उसकी लेंथ मान ली हमने x मीटर ब्रेथ मान ली y मीटर एरिया क्या हो जाएगा भाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी x मल्टीप्लाई y पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू x प्लस y। अब क्वेश्चन में क्या कहा था एरिया तो अपना 400 था और जो पैरामीटर था वो कितना था 80 था पैरामीटर यानी 2 इंटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 80 x प्लस y इज इक्वल टू 80 2 डिवाइड में हो गया भाई कितना हो गया 40 यानी x प्लस y इज इक्वल टू 40 फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एरिया क्या था अपना xy किसके इक्वल 400 के एक चीज अपनी तरफ ले ली दूसरी कोई साइड चेंज कर दी मान लो y को उस साइड लेके 400 y x की ये वैल्यू कहां पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी हुई हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या आपने x कितनी लिख दिया हमने 400 बाय y प्लस y इज इक्वल टू 40 y एलसीएम ले लिया भाई 400 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 40 यानी y स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40y y स्क्वायर 40y माइनस हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। आप ऐसे फैक्टर बनाना है फैक्टर से कर लो या दूसरे मेथड से कर लो फैक्टर से करोगे तो 400 हमारा फैक्टर आना चाहिए सॉरी प्रोडक्ट आनी चाहिए और माइनस 40 हमारा सम आना चाहिए लेकिन उससे पहले हमें चेक करना पॉसिबल है या नहीं है तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 डी सॉरी सी की वैल्यू 400
माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 डबल 0, 4 1 जा 4, 4 की 0 0, 4 4 जा 16, यानी कितनी आ गई 0 0 है तो क्या है पॉसिबल है, पॉसिबल है तो फाइंड करो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 बाई 2 इंटू 1, यानी 40 बाई 2 कितनी आ गई 20। जो अपनी ब्रेथ आई वो 20 है। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, मानो फर्स्ट में पुट किया तो क्या थी फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40, 20 क्या हो गया माइनस हो गया 20, यानी लेंथ भी उसकी 20 मीटर है और ब्रेथ भी उसकी कितनी है भाई 20 मीटर है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकता है अपनी प्रॉब्लम।